क्योंकि आज मैं सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्या हुआ है यूट्यूब और इंस्टा पे मेरे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल समीर। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और सो गाइस, गर्मी तो मतलब मत पूछो, गर्मी तो चरम सीमा जो है वो क्रॉस की हुई है। और गर्मी मतलब कम हो ही नहीं रही है। जब तक एसी चलाओ तब तक ठीक लगता है, अगर आप एसी बंद कर दो तो बिल्कुल पसीने से नहा लेते हो। अभी ये हाल हो रहा है। फ़िलहाल मैं उठ गई थी तो सुबह उठ करके तो मैंने सबसे पहले नाश्ता और सारी चीज़ें जो है वो बना करके वो ऑफ़िस चले गए, पतिदेव ऑफ़िस चले गए। और फिर उसके बाद अब उसके बाद सुबह प्रेशा ने पता नहीं क्यों वॉमिट कर दिया था। मे बी हो सकता है गर्मी की वजह से, लेकिन मैं एसी चला के रखती हूँ क्योंकि वो बिना एसी का मतलब अगर थोड़ा सा भी गर्म होने लगता है ना रूम तो वो उठ जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, उसकी नींद पूरी होनी ज़रूरी है। तो मैं एसी लगभग टाइम जो है वो ऑन करके ही रखती हूँ। और उसको पैर में भी कोई कीड़ा काटा है या क्या हुआ है, बिल्कुल रेड हो गया है उसका पैर। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बिल्कुल कोई भी चीज़ करने की इच्छा नहीं होती। जैसे कल से मैं बता रही हूँ, कल से मतलब मेरा मूड ऐसा हो रहा है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मतलब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, ऐसा कुछ हो रहा है मेरा मूड। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है कहीं भी किसी से बात करने की, तो बस उसी तरीके से जो मूड है वो हो रहा है। और ख़ास करके जब प्रीशा की तबीयत थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होती है ना तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता और किसी काम में नहीं लगता है। वैसे अभी तो वॉमिट क्यों किया वो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन देखते हैं। अभी तो वो दूध वगैरह पी रही है, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर गर्मी की अभी देखती हूँ, या तो फिर वो ग्लूकॉन डी वगैरह अगर पिएगी तो फिर मैं उसको पिलाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, फ़िलहाल अभी जा रही हूँ घर का सारा काम निपटाने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ढेर सारा प्यार एंड ढेर सारा सपोर्ट कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। ये देखो क्या कर दिया इसने, नहा करके आई थी, अभी मैंने इसके कंघी भी नहीं किए हैं और तब तक इसने ये कांड कर दिया। पूरा पाउडर बर्बाद कर देती है ये। प्रीशा इधर दिखाओ, आपने ऐसा क्यों किया बेटा? इधर देखो। छी, नहीं खाते हैं प्रीशा, खाते नहीं है इसे। प्रीशा नहीं यार बेटू, गंदी बात आप करोगे आप गंदी बात। हाँ, गंदा काम है ना। ये पाउडर कोई खाता है क्या? पापा को बताऊं, मैं पापा को फोन करूं पापा को फोन? देख लो कैसे रो रही हैं, देखो कैसे रो रही हैं। देखो कैसे रो रही हैं छोटा बच्चा के। सो गाइज, अब मैं थोड़ा सा हो गई हूँ रिलैक्स क्योंकि प्रीशा सो गई है। और अब जा कर के मैं खाना खाऊंगी। उसको मैंने खाना खिलाया था दाल चावल, और अभी मैं यहाँ पर अपने लिए चावल, ये देखो, अब इसे क्या करूँगी, मैं सोच रही हूँ ना कि चावल को ना फ्राई कर दूँ क्योंकि और कुछ ऑप्शन समझ में भी नहीं आ रहा है। दाल भी है लेकिन अभी मुझे दाल के साथ खाने की इच्छा नहीं हो रही है। और अभी दूध भी गर्म करना है, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, कुछ चीज़ें कभी कभी क्या होती है ना कि आपके अनुसार नहीं चलती है तो इंसान को ना एडजस्ट करना पड़ता है। और कहते हैं ना कि कभी कभी आपकी बॉडी भी उसके हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं करती। जैसे अभी मुझे कुछ दिनों से ना मेरी बॉडी मेरे हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, जैसा मैं एक्टिव रहती हूँ और सारी चीज़ें। तो वक्त की बात है, सब कुछ वक्त पे छोड़ देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ और हर चीज़ों से इंसान कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करता है, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करता है। तो इस चीज़ की आदत डाल लेनी चाहिए। और मैंने तो बहुत जगह ऐसी जगह कॉम्प्रोमाइज़ किया है जैसा मैं सोच भी नहीं सकती कि हाँ मैंने। बस ये होता है ना कि अगर देखो रिश्ते ना क्या होते हैं ना कि जैसे अगर हस्बैंड वाइफ का ही मैं एग्जांपल दूं तो क्या होता है ना कि अगर जो चीज़ मुझे नहीं पसंद है और वो चीज़ अगर मेरे हस्बैंड को पसंद है तो हमें वहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको नहीं पसंद है और मुझे पसंद है तो वो भी कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं ना, ऐसे ही रिश्ते चलते हैं, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस सारी चीज़ों करके। बस ये बात ऐसे ही दिमाग में आ गई थी अभी।
कि हम सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ प्याज वगैरह कटिंग करूँगी और मिर्च भी डाल लेती हूँ इसमें थोड़ा सा। ये देखो प्रेशर सो गई है और लाइट मैंने ऑफ़ कर रखा है ना, नहीं तो फिर वो जग जाएगी। वैसे शिमला मिर्च भी पड़ी हुई है फ्रिज में। ये देखो कल मैंने आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी भी बनाई थी। एसी चला के रखा, नहीं तो फिर वो उठ जाएगी। चलो फटाफट कटिंग कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर मैं आ गई किचन में और फिर उसके बाद मैंने प्याज कट किया सबसे पहले, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने खुद के लिए सिंगल के लिए सब्ज़ी क्या बनाऊँ। तो बस मैंने फटाफट प्याज काटा, क्योंकि मुझे लगा कि चावल है तो चावल को फ्राई कर देती हूँ। और उससे बेस्ट खाना मुझे नहीं लगता है, चावल फ्राई कर दो और रायता साथ में ले लो। अगर अकेले हो तो ये बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है। और मैंने सोचा था कि शिमला मिर्च और सोयाबीन वगैरह डालूँगी, लेकिन फिर बाद में इच्छा नहीं हुई, क्योंकि आज सुबह से ही मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ चल रहा है। सुबह जब मैं 4 बजे उठी थी तब भी कुछ यूट्यूब को लेकर के दिक्कत हो गई थी और फिर अभी तक वही सब है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि सुबह से कुछ खाया नहीं है तो खा लेते हैं, क्योंकि दोपहर के 2 बज गए थे और खाना खाना ज़रूरी था। क्योंकि यार हर दिन ऐसे ही हो जाता है कि कभी लेट हो जाता है खाना बनाने में और सारी चीज़ें। तो आप समझ सकते हो कि अकेले सब कुछ हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। और तो बस ऐसे ही चल रहा था और पता नहीं क्या हुआ है यूट्यूब स्टूडियो में, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। वहाँ पे रेवेन्यू शो नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे इस बार पैसा आने वाला था चाहे जो भी हो, लेकिन अगर उसमें $1 भी शो होता है ना तो लगता है कि हाँ चलो शो हो रहा है, धीरे धीरे बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा। लेकिन जब एकदम ही नहीं शो हो रहा, बिल्कुल ब्लैंक हो गया है, तब थोड़ा सा टेंशन हो गया मुझे कि पता नहीं, ऐसे भी बहुत सारे केस भी सामने आ रहे हैं कि यूट्यूब में प्रॉब्लम आ रही है, इंस्टाग्राम पर प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में और भी बहुत सारी बातें हैं। आगे करते हैं हम आपसे। क्या ले रही हो प्रिशा? भैया इनके घर में ये चीज़ी खाने आती है, ये नमकीन स्पेशली इसके लिए मंगवाई जाती है। बस ज़्यादा मत देना, नहीं तो फिर वो बिखेर देंगे। प्रिशा इधर दिखाओ क्या लिया है, दिखाओ मम्मा को, दिखाओ क्या खा रहे हो आप। वाह प्रिशा चीज़ भी खा रही है। फ्राइंग किस कर दो फ्राइंग किस। सो गाइस आज सुबह से ही थोड़ा सा मूड ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि आज जब सुबह मैं उठी हूँ सुबह 3:30 बजे, और 3:30 बजे के बाद मेरा ना YT स्टूडियो में ना रेवेन्यू शो नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आया है, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। मैं सुबह से लेकर के परेशान हूँ। जब मैं उसमें देखी अब फिर थोड़ी देर के बाद मुझे लगता है 11-12 बजे के करीब क्या हुआ है कि इंस्टाग्राम पर वो फ़ोटो ग्रिड होता है ना, वो शो नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या हो गया है इंस्टाग्राम और यूट्यूब को, क्या पता अपडेट हो रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने अपडेट भी कर दिया, सारी चीज़ें कर दी और मुझे ना समझ में आ रहा है। मेरा आज सुबह से ही माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब है, बिल्कुल भी मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ मन लगाने के लिए, तो इसलिए मैं अभी थोड़ी देर मैंने सोचा कि घर में अकेले बैठे बैठे ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था, तो मैं आ गई यहाँ पे संगीता दी के पास और फिर यहाँ पर बैठ करके। और ये देखो प्रिशा क्या की, प्रिशा ने पूरा बिखेर दिया नमकीन, पूरा नमकीन बिखेर दिया इसने। इसका यही काम है, कभी वो पाउडर पूरा बिखेर देती है, कभी नमकीन बिखेर देती है, यही काम है इसका। सही में यार मेरे YT स्टूडियो में पता नहीं क्या हो गया, रेवेन्यू ही शो नहीं हो रहा है सुबह से। ये किसने गिराया? किसने गिराया? अच्छा मेरा इंस्टाग्राम चेक करना, मेरे इंस्टाग्राम पे तो फ़ोटो ग्रिड में कुछ दिख ही नहीं रहा है मेरे फ़ोन पे। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्या चाहिए क्या चाहिए? इधर आओ मैं दूँ, इधर आओ। अगर इसका सॉल्यूशन किसी के पास है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आज मैं सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने हर चीज़ करके देख लिया, इंस्टॉल करके देख लिया, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है यूट्यूब और इंस्टा पे मेरे। तो कर ले, गंद बचा ले, तो लेके जाते देखिए
आई तेरी काली वाली वो कर मैंने तो वही लग दे तोड़ेगी बर्तन। ये तुम गिर जाओगे प्रिशा। ये कैटल उठा दियो यार इसमें तो फोटो ग्रिड शो कर रहा है दूसरे के फ़ोन में, मेरे फ़ोन में शो ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हाल हो गया है। चाची तो फिलहाल हाँ बोलो बोलो। वो कांवड़ का लास्ट डे कब होगा? कांवड़ का लास्ट डे जब ये सावन खत्म हो जाए। वो 19 को है ना, 19 को राखी है। हाँ। तो 19 अच्छा हाँ मुझे लगा 19 29 अगस्त को नहीं, 19 अगस्त को राखी है। तो यहाँ पे सभी बच्चे आ गए खेलने के लिए। राखी बांधने की उसको बांधेगी, आयांश को बांधेगी। और और प्रीशा को क्या गिफ्ट मिलेगा? प्रीशा को मिलेगी कैडबरी की बड़ी सी। अच्छा अरे 4 बहन हो गई। हाँ आयांश को राखी बांधेगी। मैं तो यार मुझे लगता है ना कि बहुत दिन हो गया मैं राखी में घर ही नहीं जा पा रही हूँ। इस बार भी मैं सब कुछ प्लान कर रही हूँ लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार भी सक्सेस होगा। गिर गई परी। ऐसे कर रही है। परी आपने गिरा दिया उसे। और नहीं मेरा बापू। अच्छा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत बच्चे गिरते हैं। तो देखते हैं राखी का क्या सीन रहता है। फिलहाल अभी तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब का भी वही चल रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा देखूँ यूट्यूब पे ही कि कैसे सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन। अगर आप लोग के पास कुछ होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और परी का देखो हेयर कट हुआ है, हेयर स्टाइल चेंज हो गया। अरे चाची चाची मार नहीं रही। वो पता है प्यार कर रही है लेकिन उसके गाल में लगेगा ना। हाँ वो बहुत तेज करती है। भागो ऐसे करो, ऐसे धीरे से क्यों थी? हाँ धीरे से। एसी चला लो ना थोड़ी देर के लिए, बहुत गर्मी हो रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। फिलहाल हाँ एसी मैं चला रही हूँ। भैया ये बात नहीं करने देती है। मतलब अगर ये तीनों चारों रहेंगे ना तो मैं बिल्कुल भी ब्लॉग शूट करने में ना मैं 10 बार कहूँगी रुको यहाँ रुको, प्रीशा ऐसे मत करना, प्रीशा वैसे मत करना। सबसे ज़्यादा यही होता है। अब ये देख लो बदमाशी देखो इन लोगों की। और मुझे सबसे ज़्यादा रहता है इसके गिरने का डर। प्रीशा परी गिर जाएगी वो। देखो बदमाशी इन लोग की। अरे यार क्या कर रहे हो आप लोग भाई? गिरोगे तो लकड़ी से चोट लग जाएगी परी। वो लकड़ी जो दिख रहा है ना बेड का, उससे अगर चोट लगी ना तो मुंह ही टूट जाएगा फिर। चोट तो लगेगी लेकिन वो जैसे कर रही है ना मुझे हंसी आ रही है। देखो वो परी को देख कर कर रही है। कितनी गर्मी हो रही है यार कसम से। एसी भी कोई काम नहीं करता। हाँ थोड़ी देर चलाओ तब तक, जब तक चल रहा है तब तक थोड़ा फेवरेट सीजन तो विंटर सीजन है। हाँ मेरा भी फेवरेट सीजन विंटर है। उसमें तो आराम से कंबल में पड़े रहो। कंबल में पड़े रहो। साथ में ये भी होता है ना कि ऊपर से 9 बजे उठो। हाँ यार ये गर्मी अभी तो गर्मी में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी इन लोग को थोड़ा सा संभाल लूँ और थोड़ा सा खाना जारी जाके। प्रीशा नहीं बेटा वैसे गाल नहीं करते हैं ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी जा रही हूँ थोड़ा सा यूट्यूब पे देखूँ कि कैसे शॉर्ट आउट होगा मेरा प्रॉब्लम। अगर आप लोग के पास कोई सॉल्यूशन है या फिर कोई लिंक आप शेयर कर सकते हो जिसमें सॉल्यूशन बताया गया है कि इंस्टाग्राम पर फोटो ग्रिड कैसे दिखेगा एंड साथ में यूट्यूब पे रेवेन्यू का ऐसा क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना। मुझे वेट रहेगा तो प्लीज़ आप लोग बताना।